अगर नहीं होता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर सिवान के एसपी और डीएम साहब के ऑफिस के प्रोटेस्ट होगा और घेराव भी लोजपा के जिला सचिव हैं, उनके बेटे हैं, ये हैं, यही खुद है जिला सचिव सुशील पासवान जी, वही बने भरत माझी के बेटे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश लेवल के लीडर भी इनका लोजपा के कोई नहीं आए, तो उस पर तो हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग तो जानते हैं कि भाई दलितों का अत्याचार होता है, एट्रोसिटी के मामला होता है तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के ही लोग पहुंचते हैं और न्याय दिलवाने के काम करते हैं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सिवान जिला के दरौंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में है, और उसी शेरपुर गांव में है दोस्तों जहां पर बीते दिनों जो है भरत माझी जो कि पासवान जाति थे आते थे, उनकी बेरहमी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद भरत माझी की हत्या के बाद जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का मंडल घर पर आता है भरत माझी के, और उनके सुपुत्र आपके कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे सुशील पासवान जी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल जो है जीरो होती है। आपको बता दूं कि जब घटना घटती है तो बीएसपी के लोग आते हैं, एलजेपी के लोग आते हैं, माले, भीम आर्मी, कांग्रेस और जीडीपी के तमाम लोग जो है एक से एक बड़े दिग्गज नेता आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने बड़े पार्टियों के लोग आने के बावजूद भी बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, उनके आने के बावजूद भी अभी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर आप पहुंचे हैं दोबारा बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं धुरेंद्र राम जी, नाम है आपका। ये बताइए, घटना लगभग महीनों दिन होने वाली है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, हम लोग आए थे जिस दिन घटना हुआ था उसके नेक्स्ट बिहान भी हम लोग आए थे, बॉडी यहीं पर था, और हम उस दिन भी यहाँ के महाराजगंज के एसडीपीओ साहब से बात की और आश्वासन दिए कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधियों के गिरफ्तार कर लेंगे, किसी भी तरीके से अपराधी इसमें बचेगा नहीं। अच्छा। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हमेशा प्रशासन से ही मांग अनुशासित ढंग से करते हैं कि आरोपी जो भी है उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये भी हम लोग बता रहे हैं कि ये लोग पूरे रो रहे थे सुरक्षा के लिए, और माननीय हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो जी आए थे और प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब आए थे, और उसी दिन हम लोगों ने डीएसपी साहब से मांग की है कि इनके परिवार के लिए सुरक्षा का मुहैया कराया जाए। तो उसी दिन 4 के गार्ड इनको मिला है, 24 घंटा यहाँ प्रशासन रह रही है इनके सुरक्षा में, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग यह मांग करते हैं प्रशासन से कि त्वरित इस पर कार्रवाई होने के जो आश्वासन मिला था महाराजगंज डीएसपी साहब से, आज भी यही बात कर रहे हैं कि आप अभी तक क्या किए हैं इसमें। अगर नहीं होता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर सिवान के एसपी और डीएम साहब के ऑफिस के प्रोटेस्ट होगा और घेराव होगा। अच्छा, मूछ रखने पर हत्या हुई थी भरत माझी की, तो ये भी मूछ रखे हैं, जरा देखिए उनको भी, क्या लगता है इनकी हत्या नहीं हो सकती है मूछ रखे हैं तो? देखिए, ये देश में जो बिहार में खासकर सुशासन के सरकार कहने के लिए है, आए दिन दलितों पर अत्याचार, हत्या, रेप की घटना आप लोग देखते रहते हैं बिहार में, कि अनेकों दिन मिलते रहता है इस तरह घटना। प्रशासन और सरकार पूरी तरफ से फेल्योर है, इसलिए कि आए दिन जब दलितों का घटना हत्या होता है इस पर प्रशासन भी अलर्ट नहीं हो रहा है, सरकार कह रही है कि जाकर करो, शादी हुई है तो सरकार तो ये नहीं ना कहती है कि जाकर हत्या करो, सरकार नहीं कहती है, लेकिन सरकार की तरफ से यह बढ़ावा है। नहीं, अगर अपराधी जो भी है उसको अगर गिरफ्तार किया जाता, उसको सजाए मिलता, तो इस तरह के घटना दोबारा करने का मौका नहीं मिलता। अपराधी जो है अपना स्टेट छोड़कर भाग गया, बिहार छोड़कर, तो कैसे पकड़ाएगा? नहीं, देखिए, प्रशासन के पास दूसरे स्टेट में भी पकड़ने की व्यवस्था है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं व्यवस्था है। प्रशासन का अपना टेक्निकल बहुत चीज है कि जो प्रशासन सबको नहीं बताते हैं। खोज रही है प्रशासन? नहीं, देखिए, प्रशासन इसमें पूरी तरह फेल्योर है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन 48 घंटा 24 घंटे के समय दिए थे, आज तो महीना लगभग पूजने जा रहा है, लगभग 20-25 दिन हो गया, तो यह क्या है? ये तो देखिए, और ये भी लोजपा के जिला सचिव हैं, उनके बेटे हैं, ये हैं, यही खुद है जिला सचिव सुशील पासवान जी, वही बने भरत माझी के बेटे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश लेवल के लीडर भी इनका लोजपा के कोई नहीं आए, तो उस पर तो हम लोग नहीं कहेंगे।
हम लोग तो जानते हैं कि भाई दलितों का अत्याचार होता है, एट्रोसिटी के मामला होता है तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के ही लोग पहुंचते हैं और न्याय दिलवाने के काम करते हैं। बाकी पार्टी तो उस दिन आते हैं, फोटो आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन हम लोग तो 20-25 दिन हो गया, उसके बावजूद भी आए हैं, इनके परिवार से पूछने के लिए आए हैं, चाहे फोन पर भी बात होते रहता है कि क्या अभी तक आप लोग के कार्रवाई तो नहीं हो रही है सर। मेन बात यह है कि जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए हैं। बिल्कुल आपके कहना सही है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो आप तो बोलिएगा, चाहे इनके परिवार के लोग, ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो गिरफ्तारी होना चाहिए। और हम भी आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि इसको गिरफ्तारी नहीं होगा तो बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी इसको, इस मामला के लेकर महाराजगंज डीएसपी साहब के भी घेराव होगा और सिवान एसपी साहब के भी प्रोटेस्ट होगा खिलाफ में। अच्छा, कितनी घिरी हुई सोच है लोगों की कि आज़ादी के दशकों बीत जाने के बावजूद भी दुनिया जो है चाँद पर पहुँच गई। लेकिन बिहार में और भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मूंछ रखने पर हत्या कर दे रहे हैं, नए कपड़े पहनने पर हत्या कर दे रहे हैं, टोपी लगाने पर हत्या कर दे रहे हैं, अच्छा खाना खाने पर हत्या कर दे रहे हैं। तो इस तरह के सोच वाले लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये संकीर्ण विचारधारा के हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने में हमेशा लगे रहते हैं, सामाजिक समरसता को हमेशा खराब करते रहते हैं। तो इस पर प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उसको त्वरित कार्रवाई कानूनी होना चाहिए। जो भी सरकार के कानून का व्यवस्था है उसको उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर उचित कार्रवाई होता तो निश्चित ही इस तरह के अपराधी जिनको मन इस तरह का पनकता है, इस तरह के सोच विचारधारा उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं होता। तो आए दिन ये जब संरक्षण मिलेगा सरकार के तरफ से, प्रशासन को तरफ से अपराधियों के, तो इस तरह की घटना तो आए दिन देखने को मिलते रहेगा आपको। और बिहार में मैं खासकर कहता हूँ नीतीश कुमार जी के, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो तो कहते हैं कि हमारा सुशासन के सरकार है। कहाँ है उनका सुशासन के सरकार? आए दिन दलितों का हत्या हो रहा है, ये यही सुशासन के सरकार है कि सुशासन न फंसाते हैं न बचाते हैं। देखिए, बोलना और करना अंतर है, ये एकदम बोलना और करना में अंतर होता है। अच्छा। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर बिहार में फेलियर है और इसको आप जग जाहिर है कि आए दिन देखने को मिल रहा है, दलितों का हत्या, रेप, इस तरह के घटना बिहार में होते रहा है। तो इसको अगर रोकना चाहते हैं, हम तो अपने भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग एकजुट होइए और समय आएगा जिस तरह की जरूरत पड़ेगा उस तरह की व्यवस्था किया जाएगा। जैसे अपराधी मानेंगे, जिस तरीका से मानेंगे उस तरीका से जवाब दिया जाएगा। तो अपराधी को आप मनाइएगा कि प्रशासन मनाएगी? पर प्रशासन नहीं, जब वो गिरफ्तारी करेगी तो क्या होगा? लोग उग्र तरीका अपनाएंगे, दलित समाज के लोग, और हाँ, खुद अपना सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाएंगे, वैसे अपराधियों को सबक सिखाएंगे। अगर प्रशासन से तो हम लोग मांग करिए रहे नो, डेली प्रशासन से, आज 25 दिन हो गया, प्रशासन से यही मांग किया जा रहा है कि आप संवैधानिक तरीका से जो भी कानून व्यवस्था है उसको गिरफ्तारी कीजिए और गिरफ्तारी करके उसको सजाए होना चाहिए। जब जेल मैनुअल में संशोधन किया जाएगा अपराधियों को बचाने के लिए, ये सरकार जेल मैनुअल में संशोधन करती है अपराधी को बचाने के लिए, और अपराधी को जब अब सरकारें सुरक्षा देगी तो इस तरह के घटना तो आए दिन देखने को मिलेगा। तो हमारे तो मानना यह है कि इसमें पूरी तरह सरकार की व्यवस्था फेलियर है। दोस्तों, महीना दिन लगभग हो गए हैं, अभी तक जो है मुख्य आरोपी की और जो तमाम दोषी हैं, जो नामजद एफआईआर हुआ है, अब तक गिरफ्तारी नहीं है। उसको लेकर जो है इन तमाम परिवार वालों का, जो धीरेन्द्र राम जी आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के सिवान के, इनका भी जो गुस्सा है वो जग जाहिर है।